आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई देशों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में अधिक सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, राज्य में आने वाले लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया, देश में कहीं भी कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला सामने नहीं आया। बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान की एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर की गई। और प्रदेश 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। अब तक 16 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कई देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हमें अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने दूसरे देशों और प्रदेशों से राज्य में आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और मेरठ में जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश प्रभावी रूप से लागू किए जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्यसभा में कल एक प्रश्न के उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि अब तक 14 देशों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि इस वायरस को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। श्री मांडविया ने सदन में बताया कि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण के लक्षणों की जानकारी दी। ये लक्षण कुछ अलग है। पहले तो बहुत खांसी होती थी, फेफड़ों में बीमारी होती थी और सांस का तकलीफ होता था और तेज बुखार होता था। अब इस प्रकार के लक्षण नजर नहीं आ रहे। ज्यादातर बहुत थकावट, सर में दर्द, बदन में दर्द और कभी कभी थोड़ा सा पेट में मचलन और उल्टी जैसा लगना, इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं और वो भी जल्दी खत्म हो रहे हैं और ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहे हैं क्योंकि लक्षण बहुत ज्यादा तीव्र बीमारी के नहीं है। तो अभी तक हमें समाचार जो मिल रहा है कि ये वायरस ज्यादा संक्रामक शक्ति तो रखती है, मगर बीमारी का जो तीव्रता जो है वो शायद कम है डेल्टा के मुकाबले में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो रहे हैं। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रसार भारती ने 5G प्रसारण जैसे उभरते मानकों के अनुरूप डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के लिए अगली पीढ़ी के प्रसारण समाधान विकसित करने के उद्देश्य से IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है।
कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री ठाकुर ने बताया कि अगली पीढ़ी के प्रसारण की अवधारणा के प्रमाण के लिए मंजूरी भी आईआईटी कानपुर को दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान की एकमुश्त समाधान योजना OTS की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। 21 अक्टूबर से जारी इस योजना की अवधि कल पूरी हो रही थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान किया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि OTS के तहत छोटे उपभोक्ता और किसान बकाया बिजली बिल पर 100% सरचार्ज छूट का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता, SDO कार्यालय या जन सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा upenergy.in पर भी ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 9 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 89 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,26,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8,75,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश ने 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज लगाने वाला प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में अब तक 5 करोड़ 1 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 11 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई है। प्रदेश में अब तक कुल 16 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। लोकसभा में कल विपक्ष के शोरगुल के बीच 2 विधेयक पेश किए गए। सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित किए जाने के बाद दोपहर बाद 3 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में बिना किसी स्थगन के सामान्य कामकाज हुआ। उधर राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग खारिज कर दी। श्री नायडू ने कहा कि ये कार्रवाई उन्होंने नहीं बल्कि सदन ने की है। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में इन दलों और अन्य विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने कहा है कि इस वर्ष भारत की वृद्धि दर 2 अंकों की हो सकती है। मीडिया से बातचीत में कल श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि पहले 6 महीनों की कुल वृद्धि दर 13.7% है, इसलिए अगली तिमाहियों में 6% से कुछ अधिक वृद्धि दर होने से इस वर्ष की वृद्धि दर 2 अंकों में हो सकती है। एडमिरल R हरिकुमार ने कल नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सेवानिवृत्त एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लिया। प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार चिकित्सीय सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। उपचार में सुलभता के लिए जौनपुर जिले में 45 करोड़ की लागत से 100 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए 5 एकड़ जमीन अधिकृत कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में राज्य से माफियाओं और अपराधियों को खत्म किया है। मऊ में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई देशों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में अधिक सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, राज्य में आने वाले लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया, देश में कहीं भी कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला सामने नहीं आया। बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान की एक मुश्त समाधान योजना OTS की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर की गई। और प्रदेश 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। अब तक 16 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।